ओम शांति। 2 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोग बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, याद रूपी दवाई से स्वयं को एवर निरोगी बनाओ। याद और स्वदर्शन चक्र फिराने की आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। प्रश्न, जिन बच्चों की अपनी उन्नति का सदा ख्याल रहता है उनकी निशानी क्या है? उत्तर, उनकी हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अम्मान में ना आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो। अपने हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे, हर एक्ट सदा श्रीमत के आधार पर, हर एक्ट श्रीमत के आधार पर होगी। बाप की श्रीमत है, बच्चे देह अम्मान में ना आओ। बाप की श्रीमत क्या है? बच्चे देह अम्मान में ना आओ। याद की यात्रा का चार्ट रखो। अब जितना बाबा को याद करते हैं तो वो चार्ट बाबा को लिखना चाहिए कि इतना समय बाबा हमने स्वयं को आत्मा समझा, इतना समय आपकी याद में रहे, इतना समय ये किया। तो वो पूरी चार्ट रखना चाहिए। हिसाब किताब का पोता मेल रखो, माना जो जो हम करते हैं उसके हिसाब से, हम डायरी और पेन के हिसाब से हम सभी को वो चार्ट लिखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, पोता मेल रखो, चेक करो कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान याद आता रहता है। बाबा कहते हैं, कोई को मित्र संबंधी याद आते रहते हैं, कोई को खान पान याद आता है कि ये खाएं वो खाएं। तो बाबा कहते हैं, कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। कोई, तो बाबा कहते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, कोई आती नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है। बाबा कहते हैं, बस आती नहीं है, ये सिर्फ कहा जाता है। तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विक्रम किए हुए हैं, जिस कारण बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, जिस कारण बाप को याद नहीं कर सकते। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, हेल्थ मिलेगी है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विक्रम रुकावट डालते हैं। क्या डालते हैं? कहते हैं ना, तुलसी पिछले पाप से हरी कथा नहीं भाई, के काऊ से लड़मरू के आंगन के घर आंगन। मतलब पिछले जो भी हमारे इतने पाप कर्म होते हैं जिसके कारण, जैसे वो सुई होती है ना, सुई, तो वो सुई जब तक उसमें जंग होती है तब तक वो चिम्बक से चिपकती नहीं। जैसे उसकी जंग उतरी तो वो चिपक जाएगी। ऐसे ही जब तक हमारे अगले जन्मों का, तो बाबा को याद करना चाहिए। बाबा की भंडारी में कुछ ना कुछ बाबा की भंडारी में डालना चाहिए। तो इस तरीके से हम डालेंगे तो हमारा वो पुण्य का खाता जमा होता है, और जब जमा होता है तो बाबा हमें याद जरूर आता है। परंतु क्या है, अगले जन्म के जो हिसाब किताब होते हैं ना, उसके कारण वो हमको भगवान की कथा, बाबा की मुरली,
ये जो भी गलत खान पान और जो मित्र संबंधियों की याद आएगी, खान पान याद आएंगे, वहां जाएंगे, वो खाएंगे। अब जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले होते हैं वो तो देखो बाबा की श्रीमत है, प्याज लहसुन नहीं खा सकते, वो बाहर का भोजन खाते ही नहीं है, घर का भोजन खाते हैं, बाबा की जो बाबा का भोग लगा हुआ भोजन ही पाएंगे। तो बाबा की श्रीमत के अनुसार चलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं माया अथवा पास्ट के विक्रम रुकावट डालते हैं। माया मना जो अगले जन्मों के जो पाप कर्म है ना, उस वो हमारे लिए रुकावट डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया, अभी तो प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है। बाबा कहते हैं आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है, परंतु यह याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं। अब एवर निरोगी बनाने के लिए क्या देते हैं? सर्जन दवाई देते हैं। तो हम सभी को भी शिव बाबा क्या बना रहे हैं? सदा निरोग, स्वस्थ, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी। मतलब कौन से? सतयुग त्रेता में जहां पर कोई बीमारी नहीं होते, और यहाँ पर भी अगर हम बाबा की श्रीमत अनुसार चलेंगे, सवेरे जल्दी अमृत वेले खड़े होंगे, तो सुबह का शुद्ध कहते हैं ना अमृत वेला, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस समय जागने से हमको एक तो हवा ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, दूसरे नंबर एक्सरसाइज भी करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, बाबा की मुरली सुननी चाहिए, नहा धो करके, तो और घर का भोजन खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो आधे से रोग तो यहीं खत्म हो जाएंगे। जब डेली योग करेंगे, सवेरे जल्दी खड़े होंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, तो फिर बीमारी तो हो ही नहीं सकती। तो बाबा यही कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं परंतु याद की आदत पड़ जानी चाहिए। निरोगी बनाने के लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे, मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद, तो बाबा कहते हैं आकर मिलेंगे, मुझे याद करने से ही वर्षा पाएंगे। अब बाबा को याद करने से क्या मिलेगा? वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, जहां जाना है, जहां जाना है वो बुद्धि में रखना है। बाप ही यहां आकर सच्चा पैगाम देते हैं, और कोई भी ईश्वर का पैगाम देते नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, बाप आकर ही ईश्वर का पैगाम देते हैं और कोई नहीं देते। और बाबा कहते हैं पैगाम देते हैं और कोई ईश्वर का पैगाम देते नहीं, पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। अब जितने भी जो हैं, जो भगवान को याद करने आते हैं और भूल जाते हैं, पाठ बजाने के लिए आते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ईश्वर का पता नहीं रहता उनको, वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर का पता नहीं है तो उनको पैगंबर मैसेंजर भी नहीं कह सकते। मैसेंजर पैगंबर भी उनको कहेंगे जो भाई भगवान का संदेश लेकर आए, लेकिन जो उनको तो पता ही नहीं है तो कह नहीं सकते। यहाँ तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं, वह तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पाठ बजाते पतित बनना ही है। बाबा कहते हैं पाठ बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाप की याद से ही पावन बनना है ना? बाप की याद से क्या बनना है? पावन बनना है। बाप कहते हैं पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, एक ही उपाय है पावन बनने का। क्या उपाय है? कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है, स्वयं को आत्मा समझाने की मैं आत्मा हूं और शिव बाबा का बच्चा हूं। अगर हम शरीर देखेंगे तो शरीर के रिश्ते नाते ही याद आएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है, उस पर चलने से ही फरमान बरदार कहा जाएगा।
जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है। याद कम करते हैं कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं, बाप का फरमान है। एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज है, नॉलेज को धारण करो। बाबा कहते हैं बच्चे एक तो मुझे याद करो और दूसरा धारण करो। दूसरा क्या धारण करो? नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजा बहुत खानी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर याद नहीं करोगे तो क्या होगा? सजा तो बहुत खानी पड़ती है, सजा बहुत खानी पड़ती है। सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। अगर बाबा कह रहे हैं बच्चे सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो क्या मिलेगा? बहुत धन मिलेगा, बहुत धन मिलेगा। भगवान वाच मुझे याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा की आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। तो बाबा कहते हैं दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। रहम दिल बनना, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है, मित्र संबंधियों आदि को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। अब मित्र संबंधी उनको क्या करना है? उनको सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह जिस्मानी यात्रा है, यह है रूहानी यात्रा। अब वो क्या है? वो जिस्मानी यात्रा है और ये क्या है? रूहानी यात्रा। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है, वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूह। यह नॉलेज देते ही हैं रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, अपनी स्व उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। देह अम्मान बहुत है, देही अम्मानी हो तो रहम दिल बने, श्रीमत पर चलें। तो बाबा कहते हैं फरमान बरदार नहीं है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं। अब अपना समय, अपना चार्ट लिखो, बाबा को कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हैं। तो बाबा को कौन से समय, भोजन करते समय बाबा को याद किया, चलते फिरते किया कि नहीं किया, जो जो हम करते हैं उसके हिसाब से लिखना है कि किस किस समय बाबा को याद किया। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा बाबा को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अब बाबा कहते हैं बच्चे अगर बाबा को नहीं भेजो तो अपने पास ही रखो। तो भले ही बाबा के पास मत भेजो लेकिन अपने पास रखो। अपनी शकल देखनी, हम लक्ष्मी को बरने लायक बने। व्यापारी लोग अपने पास पोतामेल रखते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? जो बता रहे हैं अपनी शकल देखनी है कि हम लक्ष्मी को बरने लायक। जैसे उसमें दिखाते हैं ना, जो नारद को वो हो गया था ना, नारद तो उस विश्वमोहिनी के उसमें मोहित हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि विश्वमोहिनी माना जो इसको बरेगा वो, उसको युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा। और तो विश्वमोहिनी सबसे सुंदर। तो इसके लिए वो नारद जी ने क्या किया कि भगवान से मैं हरि रूप मांगू। तो उसने क्या किया, उसमें बताते हैं कहानी के माध्यम से कि हरि रूप मांगा तो भगवान ने क्या किया, वो बंदर का रूप दे दिया, क्योंकि हरि भगवान का भी रूप होता है, बंदर का भी होता है। तो बंदर का रूप दे दिया। जब उसको मालूम पड़ा कि मैं उनको बताया कि तुम विश्वमोहिनी को, तो वो विष्णु ले गया, विष्णु भगवान ले गए। और तुम्हारा तो चेहरा, तुम तो वो नहीं हो, तुम तो नारद हो। तो उसको गले में वो डाल दिया था अभी एक लेडीज। तो वो तो विश्वमोहिनी, तो भगवान विष्णु ले गए थे विष्णुमोहिनी को।
लेकिन एक जेंट्स को लेडीज बनाया और फिर उसके इतना बड़ा फूलों की माला उसके गले में डाल दी। किसके? नारद जी के। और कहा कि विष्णु भगवान तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं तो नारद जी से प्रेम करती हूं। तो उसने कहा कि तुम्हारे हाथ तो इतने इतने मुलायम थे, ये टाइट कैसे हो गए? कि मैं तो पूरी बेलने गई थी इसलिए टाइट हो गए। तो वो सारे हाल बताए, इस तरीके से उन्होंने समझाया। तो उन्होंने कहा मैं कोई, अगर तुम्हें नारद जी मिल जाए तो क्या करोगे? कि मैं तो नारद जी को ही चाहती हूँ। तो बोले ऐसा है, मैं कोई विष्णु वगैरह नहीं हूं, मैं तो नारद हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी कोई विष्णुमोहिनी मोहिनी नहीं हूं, मैं तो विष्णुमोहना हूं। तो उन्होंने कहा विष्णुमोहिनी कहाँ गई? बोलो तो वो तो विष्णु भगवान ले गए। तो उन्होंने, तो फिर वो एकदम क्रोधित हो गए। तो बाबा कहते हैं, तो जैसे उनकी कहानी के माध्यम से बताया, ये कहानी यहाँ की है। तो बाबा ने कहा, उन्होंने भाई अपनी शक्ल देखो। उन्होंने कहा भाई तुम क्रोधित मत हो, तुम्हारी शक्ल देखो, तुम विश्व मोहिनी बनने लायक हो या नहीं हो? तो देखा तो बल वास्तव में मैं तो बंदर का चेहरा मुझको दे दिया। तो इस तरीके से उस कहानी के माध्यम से बताया। तो आज बाबा हम सभी को बोलते हैं, बच्चे तुम्हारी शक्ल देखो, हमने क्या क्या कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा सेवा किया कि नहीं किया, हमारे जो विक्रम हैं, जो अगले जन्मों के पाप हैं, जो जो हम कर्म के करके आए हैं, उसकी समस्त विश्व की आत्माओं से क्षमा मांगना, क्षमा दान देना और बाबा की श्रीमत का पालन करना। तो इस तरीके से बाबा हमको कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हारी शक्ल देखो, लक्ष्मी को बरने लायक है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं व्यापारी लोग अपने पास पोता मिल रखते हैं, कोई कोई मनुष्य अपने सारे दिन की दिनचर्या लिखते हैं। एक हॉबी रहती है लिखने की। यह हिसाब किताब रखना बहुत अच्छी बात है। कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो, बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं उनका पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी, ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज तो 3-4 नंबर हैं, कल वह लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। बाबा कहते हैं माला से तो गए, प्रजा में भी बिल्कुल चांडाल जाकर बनते हैं। अब बाबा का हाथ छोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं माला जो बनते बनते वो क्या करते हैं, चांडाल, माना प्रजा भी नहीं बन पाते, तो फिर क्या वो चांडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में प्रोना है तो उसके लिए बाबा कहते हैं माला में प्रोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। सबके लिए कहते हैं भल कोई गूंगा होते भी इशारे से कोई को बाप की याद दिला सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर कोई गूंगा भी है ना, उसको भी बाबा की याद दिला सकते हैं। कैसे दिला सकते हैं भाई? तो जैसे गूंगा है उसको कहो शिव बाबा को याद करो, भगवान को याद करो, उसको याद करो। तो इस तरीके से वो गूंगा भी बाबा को याद कर सकता है, बहुत सहज है। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी राय, मेहनत तो करनी पड़ती है, पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देती है, अपनी उन्नति कैसे करो। सबके लिए भल कोई भी गूंगा हो तो इशारे से कहो, इशारे से कोई को भी बाप की याद दिला सकते हो। बोलने वाले से ऊंचा जा सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते हैं। सेकंड में इशारा दिया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना। बाप का बना और बरसा तो मिल ही जाएगा, फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और बरसे का हकदार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मेल्स। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा तो हो ही मेल्स, तो फादर से बरसे हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। फिर कहेंगे कल पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था।
माया के साथ बॉक्सिंग है। तो बाबा कहते हैं पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई, पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर, बाबा कह रहे हैं अटेंशन जरूर आगे वाले दोनों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से भी मालूम पड़ता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी हैं, सबके अंदर को रीड करते हैं। नहीं अंतर्यामी माना अंतर्यामी माना जानी जाननहार। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल। बाबा कहते हैं वो बात नहीं है जो कहते हैं ना राम सियहि जानन हारी मन मुद्रित मुदर उतारी। तो राम की बात को मन ही मन में सीता ने जान लिया, तो अपनी अंगूठी उतार कर श्री राम को दी। कहाँ पर? केवट को, जो उतारने के लिए कुछ नहीं था। तो इसके द्वारा हम जान सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वो कौन है? वो जानी जानन अर्थात नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे भाई, एक एक के दिल को बैठ रीड थोड़ी करेंगे। मुझे थर्ड रीडर समझा है क्या? अब बाबा कहते बच्चे मुझे थर्ड रीडर समझा है क्या? मैं तो जानी जाननहार हूं अर्थात नॉलेजफुल हूं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। यह चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानना है, रिपीटेशन को जानना है। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं। हर एक समझ सकते हैं कि मैं कौन कितनी सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसे नहीं बाबा एक एक को बैठ जानते हैं। बाबा सिर्फ ये धंधा थोड़ी बैठे करेंगे। वह तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप अर्थात मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो क्या है? नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर हैं उनको जानता हूं, बाकी तो अथाह रचना है। यह जानी जाननहार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूं वह तुमको पढ़ाता हूं। बाकी तुम क्या करते हो वह सारा दिन बैठ देखूंगा क्या? बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्या क्या करते हो वो तुम सारा दिन बैठ तुमको ही देखूंगा क्या? ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखूंगा क्या? मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आता हूं। बाप कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होऊंगा। बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूं। किसके आगे बाबा प्रत्यक्ष हुए हैं भाई? बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूं। सारी कारोबारी बच्चों से ही है। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूं। फिर वह सगा है वह लगा है, सो मैं समझ सकता हूं। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते बच्चे कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो वृक्षपति को वृक्षपति डे कहा जाता है। अब बाबा का भोग कब लगता है? हर गुरुवार को। तो आज गुरुवार है ना, सतगुरुवार, तो बाबा को भोग लगता है। अब बृहस्पतिवार को क्यों लगता है? माना परमात्मा शिव बाबा कौन है? पूरी सृष्टि के बीज हैं, तो वृक्ष का पति। तो जब बीज को पानी डालेंगे, जब पेड़ लगाया और उसको पानी किसको डाला? जड़ में डाला, तो पूरे पेड़ में पहुंच जाएगा, फल भी मिलेगा, फूल भी। अगर पत्तों को डाला तो पेड़ सूख जाएगा। तो वृक्षपति कौन है? हम सभी पर किसकी दशा पड़ी है? वृक्षपति माना पूरे वृक्ष के पति शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति की
बृहस्पति को वृक्षपति भी कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है। शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं। यूं तो नाम उनका शिव है, परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ कह दिया है। वैसे तो बाबा कहते हैं वैसे तो नाम शिव बाबा का क्या है, शिव है, परंतु वो पढ़ाते हैं इसीलिए उनको क्या लिख दिया है, सोमनाथ, माना सोम रस पिलाते हैं हम सभी को, तो कह दिया है। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया ना। नाम बहुत रख दिए हैं तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है, किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो मनुष्य हैं, जो कुछ भी हैं, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। तो बाबा कहते हैं महावीर चाहिए, कुछ भी तो हो, कुछ हो जाए, बोलना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चों को देखना है, देखने वाले बड़े बड़े महावीर चाहिए, कुछ भी हो जाए बोलना नहीं। मनुष्य तो हाय हाय त्राई त्राई करते रहेंगे। अब बाबा कह रहे हैं बच्चे, मनुष्य तो हाय हाय त्राय त्राय करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो। सतयुग में एक ही भारत था। सतयुग में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म हैं, यह कहां तक चलेंगे। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। अभी सतयुग की स्थापना कौन करेगा, रचता तो बाप ही है। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश होता है। तो बाबा कहते हैं यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर्स का नॉलेज मिला है। यह सुदर्शन चक्र फिराना है। बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। बाप और बाप की, बाबा कह रहे बच्चे, बाप की रचना और रचना को याद करना, कितनी सहज बात है। गीत तू प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को खत्म कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं तुमरी कृपा से सुख गनेरे, परंतु जानते नहीं हैं। अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारी सृष्टि के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर्स को जानते हैं। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं बच्चे कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अम्मानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कल्प देही अम्मान चला। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। अब सतयुग में परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान भूल गए। अब बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ हम सभी पाठ बजाने आए और बाबा कहते हैं परमात्मा का ज्ञान भूल गए। यह तो समझते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहां दुख की बात नहीं। कहां पर, सतयुग में कोई दुख नहीं है, वहां दुख की बात नहीं है। यह बाप की महिमा, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। एक बूंद है ना, मन मनाभव मध्यादि भव। यह लिखने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। कहते हैं ना स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती थी। अब बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं ना कि स्वर्ग में क्या होता था, घी दूध की नदियां बहती हैं।
घी दूध की नदी बहती, ये सब महिमा है। बाकी नदी कोई घी दूध की, बाकी नदी कोई घी दूध की थोड़ी हो सकती है। बाबा कहते बच्चे घी दूध की नदी थोड़ी होती है, ये तो कहावत है। तो बाबा कहते हैं नदी थोड़ी हो सकती है। बरसात में तो पानी निकलेगा, घी कहाँ से निकलेगा? अब बरसात होगी तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, घी दूध थोड़ी निकलेगा। कहाँ? यह बड़ाई दी हुई है, यह भी तुम जानते हो। स्वर्ग किसको कहा जाता है? बल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अजमेर में मॉडल है स्वर्ग का, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरम अपार है, सब एक समान नहीं हो सकते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया वह फिर प्रैक्टिकल में होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आंखों से विनाश देखेंगे, वैकुंठ का साक्षात्कार किया। तो बाबा कहते हैं वह भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। अब जैसे पहले जब बाबा आए थे परमधाम से शिव बाबा, तब सबको साक्षात्कार हुआ था। किसी को क्या दिखा था, किसी को श्री कृष्ण दिखाई दिए थे, किसी को गुरु नानक, किसी को कौन। तो बाबा कहते हैं लास्ट में भी ऐसे ही होगा, सबको साक्षात्कार होगा। कौन क्या क्या बनेंगे वो भी दिखेगा। तो बाबा कहते हैं फिर साक्षात्कार भी बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों आकर ऐसे बाबा से बरसा लो। अब बाबा कहते बहनों और भाइयों आकर के बाबा से बरसा लो। इस ज्ञान और योग के द्वारा बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं, तन मन धन से ईश्वर सेवा पर उपस्थित हैं। इस कार्य के लिए आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है, फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर घड़ी घड़ी मुरझाएंगे नहीं, तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। अब बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो और व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देंगे तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। अब बाबा कहते हैं जब तक सर्विस का सबूत नहीं देंगे तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे, बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बाबा की श्रीमत क्या है? श्रीमत पर पूरा अटेंशन देकर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सबको सच्ची यात्रा करानी है, सबको सच्ची यात्रा करानी है। रहम दिल बनना है। अब सबके प्रति बिल्कुल रहम दिल, चाहे कोई शराबी हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कोई कैसा भी हो। जैसे माँ है अपने बच्चों को सबको एक समान प्यार करती है, जैसे शिव बाबा सबको एक समान प्यार करता है, तो हमको क्या करना है? रहम दिल, बिल्कुल कल्याण करना है, सबके प्रति कल्याण की भावना से देखना है। तो बाबा कहते हैं दूसरों का कल्याण करना है, सबको सच्ची यात्रा करानी, रहम दिल बनना है। बाप के हर फरमान, बाबा कहते हैं बाप के फरमान को पालन करना है। याद व सेवा का चार्ट जरूर रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान, सच्ची दिल से साहेब राजी, सच्ची
दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्त युक्त योग युक्त भव। सच्ची दिल से साहिब को राजी करने वाले राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त भव। बाप दादा का टाइटल दिल वाला दिलाराम है। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उन पर साहिब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। भगवान को राजी किया हुआ है, इसीलिए हर संकल्प बोल और कर्म यथार्थ होता है। वह राजयुक्त युक्ति युक्त योग युक्त बन जाते हैं। स्लोगन, बाप के लव में सदा लीन रहो। बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। अगर बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाएंगे। तो देखो भाई, बाबा ने आज हम सभी को क्या क्या सुनाया। मीठे बाबा हम सभी को क्या कह रहे हैं, बच्चे बाप किस लिए आया है? हम सभी को पढ़ाने के लिए आया है, मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया है ना। तो हमको भी बाबा की पढ़ाई पढ़नी चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे याद रूपी दवाई से स्वयं को निरोगी बनाओ और सुदर्शन चक्र फिराओ। सुदर्शन चक्र फिराने की आदत डालनी है तो क्या होगा? बाबा कहते हैं आदत डालो तो विक्रमाजीत बन जाएंगे। विक्रमाजीत बन जाएंगे माना हमारे जितने भी विक्रम है ना, जो पाप कर्म है, जो जो करके आए हैं, सारे हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं। तो बाबा ने यही कहा, अब बाबा की श्रीमत के आधार पर चलना है बच्चे, है ना। बच्चे मना बाबा कह रहे हैं बच्चे देह अम्मान में ना आओ। अब बाबा कहते हैं बच्चे देह अम्मान में ना आओ, याद का चार्ट रखो, है ना। हिसाब किताब का पोता मेल रखो। चेक करो कितना समय हमने बाबा को याद किया, कितना समय किसको समझाया। गीत है तू प्यार का सागर है। बाबा तो कितना अथाह ज्ञान सुना रहा है। कितने 87 वर्षों से बाबा हम सभी को पढ़ा रहा है। कभी भी बाबा ने छुट्टी नहीं की, तो हम सभी को भी छुट्टी क्यों करनी चाहिए? बाबा की मुरली सुननी चाहिए। और भाई आज तो सतगुरुवार है, बाबा का भोग सेंटर पर जाकर लेनी चाहिए और मुरली भी सेंटर पर जाकर सुने। ये तो हम सभी को बाबा की ब्रह्म कुमारी पाठशाला, इसीलिए हम जो और भी हमारे जान पहचान वाले हैं उन सभी को भेज देते हैं। तो जिसको जो भी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो भी अच्छी लगे उसके हिसाब से वो बाबा की मुरली सुन लेती हैं, सभी सुन लेते हैं। मुरली तो सब बाबा की है, कोई भी मुरली सुनो और कहीं भी कोई भी सुन सकते हैं। लेकिन थोड़ा बाबा की मुरली सुनने के लिए तो भाई सेंटर पर ही अच्छा रहता है, सेंटर पर जाकर सुनना। ये तो इमरजेंसी के लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।